आइए बाइबल मुकद्दस में से हम खुदा का जिंदगी बख्श कलाम सुनेंगे। आलमे वाला पर खुशी, आलमे वाला पर खुशी। तो आइए लूका तबीब की मार्फत लिखी हुई अंजील मुकद्दस उसका दूसरा बाप है और उसकी आयत नंबर 14 में से तलावत करे कोई भी। खुदावंद की जिंदगी बख्श कलाम में यो लिखा है, लूका 2 बाप और उसकी 14वीं आयत में, आलमे बाला पर खुदावंद की तमजीद हो, आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो, खुदा की तमजीद हो, और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे राजी है सुलह, जिनसे राजी है सुलह। और अगर इंग्लिश तर्जुमे में आप इसको लेंगे तो वहां पीस लिखा हुआ है, सलामती भी है। सुलह नहीं तो सलामती, सलामती नहीं तो सुलह नहीं। बोले एक दूसरे को कहें, सलामती नहीं तो सुलह नहीं। कहो सलामती नहीं, सलामती नहीं तो एल्डर साहब सुलह नहीं है, सलामती नहीं तो सुलह नहीं है, सलामती नहीं है तो सुलह नहीं है, सलामती नहीं है तो सुलह नहीं है। ये किन के लिए है? ये कौन लेके आया बैंगला? ये यीशु नासरी लाया है, ये बादशाहों का बादशाह लाया है, ये रब्बुल अफाद लाया है, ये जहां का मालिक लाया है, ये अपने खुदा आया है, इब्ने दाऊद आया है, ये सुबह का चमकता सितारा आया है, ये अज़ली और अबदी कलमा आया है, ये अल-मसीह आया है और आपके लिए आया है, आपको खुश करने के लिए, आपको शादान करने के लिए, आपको जिंदगी देने के लिए, आपको मदद करने के लिए, आपको रोने बख्शने के लिए और आपको बरकत देने के लिए आया है। ये आलमे बाला का शदादा है, आपके लिए आया है, मेरे लिए आया है। और अगर ये शदादा ना आता तो हम चक्की में पीस रहे होते, गुनाह की चक्की में, लालच की चक्की में, बदी की चक्की में, नाराजगी की चक्की में और फिर रिश्वत की चक्की में। हमें लेने कोई आया है, हमसे कोई मिलने आया है। आज आप खुदा से मिलने आए हैं, आज आप एक दूसरे से मिलेंगे, आज आप खादिम से मिलेंगे, आज आप एल्डर साहब से मिलेंगे, आज आप अपने बेटियों बेटों से मिलेंगे। शौहर बीवियों को खुशामदीद कहेंगे, बीवी शौहर को कहेंगे। लेकिन अगर हम देखें तो हम सब ने खुशामदीद कहना तो उसको जो आलमे बाला से है वो यीशु नासरी है। हालेलुया। वो मेरा और आपका यीशु है, वो सबका यीशु है, यीशु मसीह है, वो यीशु नासरी है। और बाइबल में लिखा है आलमे बाला पर ये ऐलान कर रहे हैं, ये फरिश्ते ऐलान कर रहे हैं। कौन ऐलान कर रहे हैं? बाहर वाले भाई सुने भाई, आपकी आवाज अंदर आ रही है। कौन ऐलान कर रहे हैं? फरिश्ते। ऐलान कौन कर रहे हैं? फरिश्ते ऐलान करें। किन के लिए ऐलान करें? हमारे लिए। हमारे लिए ये खुशखबरी है। और अगर हम खुशखबरी ही सुनते नहीं, अगर हमारा ध्यान ही खुशखबरी पर नहीं, अगर हमारा ध्यान ही खुशखबरी पर नहीं, तो फिर बैठना आना फजूल हो जाता है। खुशखबरी हमारे लिए कौन लेकर आए? ये वो जो उसे देखने से डरते थे। मूसा कहता है मुझे अपना दीदार दे, मुझे अपना दीदार दे, मैं तुझे देखना चाहता हूं। मूसा को क्या कहा गया जी? क्या कहा गया मूसा को? खुदा से बातें करने वाला कलीमुल्लाह कहा गया। कल मैं अपने ऑफिस में बयान कर रहा था कि सूरत अन्नास 171 में लिखा है वो कलमतुल्लाह है, वो कलमा खुदा है, वो आसमानी खुदा है, वो जलाली खुदा है। और फिर अपनी बाइबल से हम बयान कर रहे थे कि बाइबल ये कहती है कि ये ही दो जहां का मालिक है, इसी के बगैर निजात नहीं है। रात को खुदा का खादम आपको सिखा रहा था कि निजात कहां से है? यीशु मसीह के आने से है। निजात का आगाज अदन से हुआ और अदन में वादा किया गया कि कुंवारी से पैदा होगा और वो यीशु था। हालेलुया, हालेलुया। आपके मेरे लिए आया है। आज हम सब खुश हैं, चेहरों पर रौनक है। ये रौनक बढ़नी चाहिए कि घटनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। ये बढ़नी चाहिए। मसीही कौम, बड़ी खास बात करने लगा, मसीही कौम वो वाहिद कौम है दुनिया की जिसके पास 8 दिन ईद मनाने के हैं। साबित करें। 24 को आप शुरू करते हैं क्राइसमस, और फर्स्ट को आप जाकर क्या करते हैं? नया साल मनाते हैं। मसीह के खतरे के दिन है और उसी दिन भी खुशी है, वो नया है। कितने दिन हो गई? बाइबल में कहना तो 8 दिन तक ईद मनाना, 7 दिन तक तेरे कामों में ईद हो, तो हमारे कामों में 8 दिन होनी चाहिए कि सारा साल ही होनी चाहिए?
मैं तो चाहता हूँ नियात के लोग हैं, फजल के लोग हैं। फजल साढ़े तक कितना है ते देन वाली और काम खराब हो जाना है। ये मैंने कहा था कि 31 की रात को हर एक अपनी शुक्रगुजारी लाएगा, पता चलेगा कि कितना कितना फजल है। कोई आटा फाड़ लिया है, कोई चीनी फाड़ लिया है, कोई लोही फाड़ लिया है, पता चलेगा हम पर फजल है। हम सब कहते हैं ना फजल है। उनकी बोलते बात जी आई है, चांदक दी आई है, फजल है ना, आप ही क्या देना आटे तो फजल है। तो फिर 31 ਨੂੰ पता चलेगा फजल है साढ़े तो बड़ा तो ही कितना को देने खुदा एल्डर साहब सही किया गलत? हाँ जी सही किया कि नहीं? ਤੁਸੀਂ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਦੌਰ ਚ ਵਸਦੇ ਪਏ हाँ जी तुसी दसो जी। हाँ जी हाँ जी इंग्लैंड कोई हाँ जी तो कर छड़ देनी ਤੁਹਾਡੀ मर्जी। बाइबल हमें खुश करती है, बाइबल हमें शादमानी देती है, बाइबल हमें सब कुछ देती है। अगर वो बहुत कुछ देती है तो हम कुछ ना कुछ करें खुदा के दो, और अगर नहीं करते, अगर हम नहीं शादमान होते तो इसका मतलब है हम पर फजल नहीं है। बाइबल सिखाती है वो उसे देखने के मुताबिक थे तो उसने कहा मुझे इंसान देखकर जिंदा। फिर वही लिखा गया सिलसिला में तेरे भाइयों में से मेरी माने देख आएगा जो सब कुछ करेगा, वो यीशु नासरी है, वो आसमानी है, वही आया है, वही निजात देता है, वही मसीहा है, और वही आज में बाला से आसमान को छोड़कर जमीन पर मेरे और आपके लिए आया है। लेकिन सबसे पहले देखा किन्होंने? नहीं चरवाहों ने। नहीं, फरिश्तों ने। जिसने कहा फरिश्तों के लिए तालियां बजाएं उनके लिए तालियां। पढ़ने ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਪਗਾਮ पढ़े आप 13 आज पढ़े जल्दी से, 13 आज जल्दी से पढ़े इसी को कोई जल्दी। और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर है। क्या भाई? आसमानी लश्कर एक बड़ी गिरोह खुदा की हमद करती और ये कहती हुई आई आल में बाला पर खुदावन की तमजीद हो, और जमीन पर उन आदमियों से राजी सुना और सलामती है। कौन कर रहे हैं? फरिश्ते। ये 6 बाब 2 में फरिश्ते यहाँ क्या कर रहे हैं? इसके आसपास सराफीन खड़े थे। इसके आसपास कितने थे भाई? सराफीन खड़े थे। फरिश्ते, जिनमें से हर एक के 6 बाजू जिनमें से हर एक के कितने बाजू थे भाई? 2 से क्या करते थे? और हर एक 2 से अपना मुंह ढांपे था। वो ऐसे करते थे, उस नूर को देख नहीं सकते थे, उस तजल्ली की बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, जो 24 घंटे पास खड़े रहकर क्या करते थे? और 2 से पाँव और 2 कुदूस से उठते था। कुदूस कहते थे। वो 2 से क्या करते? अपने मुंह को ढांपे डांपते थे, और 2 से उठते थे। और 2 से पाँव को डांपते थे। ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? यही गिरोह है, यही गिरोह है, यही गिरोह खुशी मना रही है। यही लूका में लिखा फिर आसमानी लश्कर की एक बड़ी गिरोह। 8 दूसरा बाब उसकी 8 और 9 आयत क्या कहती है लूका में? जी सहर लूका 2 बाब की 8 और 9 आयत क्या कहती है? मैं आपसे पूछ रहा हूं ताकि आपका ध्यान इधर हो। पढ़िए जी। उसी इलाका में चरवाहे थे, उसी इलाका में सुने आप, चरवाहों की भी बारी आ रही है। सुने, चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गला की निगहबानी अपने गला की क्या कर रहे थे? निगहबानी। और खुदावन का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ। कौन खबर देने आया है? खुदावन का कौन फरिश्ता, देने आया है? खुदावन का खुदा का फरिश्ता फरिश्ता आया है खबर देने। क्या खबर देने आया है? के पास आकर खड़ा हुआ और खुदावन का जलाल खुदा का जलाल है। इसका मतलब है वो देख रहे हैं, इसलिए कि उनके आगे से पर्दा हट गया है। ये वो कलाम है जिसके बारे में यूहन्ना की अंजील पहला बाब उसकी 14वीं आयत कहती है, कलाम फजल और सच्चाई से हमारे दरमियान हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के लौटे का। आप छू रहे हैं यीशु को जाकर, अब देख कर आए हैं।
अब नजर करके अब हम करते हुए आए, अब खुशी मनाते आसमान से बड़ी ग्रो नीचे आ रही है और आकर कह रही है डरो मत, मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं। सारी वेरी गुड, सारी उम्मत के वास्ते होगी। किसके वास्ते? मसीहा ਲਈ है? नहीं, कटो मत नु बाहर, मैं दसो तो एक बड़े मसीह बने फिरदे हो। सारी मसीहा ਲਈ है? किसके लिए? पूरी दुनिया के लिए निजात है, पूरी दुनिया के लिए खुशी की खबर है। आज मीडिया पर चले मरियम का लाल आया, पढ़ चढ़ो याद लाउंदा है, मरियम का लाल आया। हुण कहना क्योंकि निजात नेड़े आउंदी है पई, दरवाजा खुलन लगा है, दाखिल हो जाओ, तुम सुते रहो उन्हें दाखिल हो जाने, तुम कमी लगे रहो उन्हें दाखिल हो जाने, तुम ड्यूटियां करो उन्हें दाखिल हो जाने, तुम भांडे धो उन्हें दाखिल हो जाने, तुम सेवा लैन टो उन्हें दाखिल हो जाने। हमने क्या करना है? दाखिल होना है? इंजी दाखिल होना है? जिंद राती हुई सा सुते रहे हैं, बड़े ना मुझे पता सुते रहे ऐसे कि रोत भी बैठी है, रोत साक दी ते रोत पाल दी भी बैठी है। ऐसे तीन रूतां बैठी हैं। बाइबल खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है। ये ग्रोह आकर क्या देती है जी? खबर है, खुशखबरी दे रही है। ये ऊपर क्या करे? ऊपर तो अपने आप को बेचारे ढांक रहे हैं, ऊपर अपने आप को क्या कर रहे हैं? डर रहे हैं ना। लेकिन जब वक्त आया तो फरिश्ता आकर 7:14 में कहता है यशायाह में, खुदा तुमको एक निशान बख्शेगा, देख के कुंवारी हमला होगी, बेटा देगी, उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है। बाइबल साड़ियां का खुदा हमारे साथ है, ते बाइबल साड़ियां हंसो थोड़ा जिहा हंस लो और फिर अगे कोई थोड़ी काम टाइट भाई नहीं। आज से साथ भी है जिनके मोबाइलों में। हाँ मोबाइल बारे मैं नहीं लाता, मैंने एक बार चिड़के मैं कोशिश कर रहा हूँ खोलना इन्होंने जाके। आज खुदा का कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए क्या है? रोशनी। बाइबल हमें सिखाती है और ये हम आज 4 लफ्ज सीखेंगे फिर क्लोज करेंगे जल्दी से। क्या है? सुलह सलामती। नहीं होती पे सुलह सलामती। काशिफ गिल इधर बैठा हुआ है। क्या है जी? कला बोले सुलह ओदी बात नहीं आई यार, और शुक्रिया तालियां बजाएं इसके लिए। सुलह और आपको इज्जत दी गई है। सुलह और कोई है जे किसी ने खट बट तरील करके जरा इंजन करके वे लो, मैं भी वेना पे सारी क्लियर। हालेलुया। सुलह सलामती। सुलह सलामती के लिए लफ्ज क्या इस्तेमाल हुआ है जी? सर जी प्लीज, पीस, PLEASED, प्लीज्ड, प्लीज्ड, प्लीज्ड। सुलह सलामती। इंग्लिश वर्जन में सलामती इसके मायने है, उर्दू में सुलह है। मैंने फिर कहा अगर सुलह नहीं तो सलामती नहीं, अगर सलामती नहीं तो सुलह नहीं है। पिछली लाइन कह सकती है, ला सकती है के मैं ठीक कह रहे इधरों भी भी लाइन पीछे वाली ला सकती हाथ। तो सुलह सलामती का शहजादा कौन बना? यीशु। और ईसाया 9:6 में क्या लिखा है? ये 750 साल पहले पेशन गोई कर रहे हैं। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ और हमने एक बेटा बख्शा, और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कंधे पर, और सल्तनत उसके कंधे पर थी। उसका नाम और उसका नाम अजीम, मशीन, खुदा
खुदाए का बाद सलामती का शहजादा। सलामती का शहजादा आया तो फिर तो सुलह ही सुलह। फिर अफरा तफरी जिंदगी तो निकलनी चाहिए, बेचैनी निकलनी चाहिए, गुरूर तकबर कमांड निकलना चाहिए, लापरवाही निकलनी चाहिए। और बाइबल से हमें सिखाती है वो सुलह सलामती का शहजादा है। इस शहजादे को देखकर फरिश्ते खुश हुए हैं। इस शहजादे को देखने के मुताज फरिश्ते भी थे, अगर के इंसान थे, लेकिन फरिश्ते भी मुताज थे कि आज हम उसे देख लें। तो कब देखा? जब वो कब देखा भाई? जब वो पैदा हुआ, जब वो चन्नी में पैदा हुआ। अब पैदा ही ना होता तो देख सकते थे? आप उस खुशी मना सकते थे? आप रात को 12 बजे 1 बजे पार्टी निकाल सकते थे? हाँ जी एल्डर साहब, नारे वाज सकते हैं? उन्होंने पादरी ने अभी बेल आए ने तो 12 बजे उठना है। नहीं, सलामती का शहजादा है। भाई बातें ना करें, सलामती का शहजादा आया है। सलामती का शहजादा आपके लिए आया है। और आगे लिखा एग्रीड राजी किदे किदे ना राजी है ये आप ही जाके वेख लो, मैं तो किसी को नहीं मनाना। मेरे से वो राजी है कौन भला? आओ किधर और पासे ना टोटली बंदे बुढ़ी ने आखे मैं राजी था तेन क्या बोल दी ने बंदा बुढ़ी ने तुम्हें हाँ काट सकते थे। वो राजी होना चाहिए। आदमी बाला का शहजादा जो जमीन पर मेरे और आपके लिए आ गया, वो राजी होना चाहिए। और बाइबल क्या सिखाती है? आइए, राजी किन से रहता है? वो किन से रहता है? ज़बूर 147 की 1 आयत जल्दी से तिलावत कर। खुदा की क्या करो? हमद करो। हाँ जी, क्योंकि खुदा की मददसराई करना भला है। खुदा की मददसराई करना भला है। भला है, इसलिए कि ये दिल पसंद और सताइश ज़ेबा है। ये दिल पसंद और सताइश ज़ेबा है। दिल पसंद और सताइश ज़ेबा है। सताइश ज़ेबा है। दिल पसंद, दिल पसंद मेवाजात, दिल पसंद सूट, दिल पसंद सैरो तफरी वाली जगह, दिल पसंद खानदान का कोई मैंबर है। इंजी का चढ़ो है वे है दिल पसंद है कोई? कौन है? कौन है? मैं? क्या बात है जी, आप सब मेरे दिल पसंद है। तालियां बजाए अपनी। आपकी बात नहीं होगी, आप अच्छे हैं मेरे। और ये खुदा का फजल है। बाइबल हमें क्या सिखाती है? अबरानियों, अगर ये दिल पसंद है, सताई देवा है, अब वो राजी है अगर आप उसकी हमद करते हैं। और फिर अबरानियों का मुसन्नफ 13 बाब की 15 आयत में क्या बताता है? बस हम उसके वसीले से हम की कुर्बानी यानी उन होठों का फल जो उसके नाम का इकरार करते हैं के लिए हर वक्त चढ़ाया करें। खुदा के हजूर हर वक्त चढ़ाया करे। चर्च च की क्या मैं खुश है जदों मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर बाहर चलिए। जाके के यादां तेरियां आउंदियां ने, यादां तेरियां यो हो गया सुन इत्थे आ गया। मैं खुश होया जदों मैनू क्या खुदा दे बाहर जाके बाहर यसूदियां ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ये तो दिल में तुझे बिठा के कानून बंद आके कहने करी जाना वो बाहर जाके करना है कलियां करने ब्याह के ऐसे रख। तो ये यादें तो आपके जिस्मानी ख्वाहिश की है, लेकिन जब यीशु की याद आपकी जिंदगी में है बस उसके वसीले से हम की कुर्बानी सहर तारक हम की कुर्बानी यानी उन होठों का फल जो उसके नाम का क्या करते हैं जी? हर वक्त
हर वक्त खुदा के लिए चढ़ा है। क्या ये भी बताएं क्या अपनी फोटो वो तो मैं भी चढ़ाऊंगा यार अभी वो तो सब और दुनिया चढ़ाती है। सारी दुनिया चढ़ा रही सब दुनिया लेकिन हमने क्या चढ़ानी है यहाँ होठों से क्या चढ़ानी है देखो जी अर्शा वाला बन के मेहमान सारे क्या चढ़ो देखो जी अरशा वाला बन के इंसान आया चन्नी दे विच पैदा होया छड़ के आसमान छड़ के आसमान आया आलमे बाला का खुदा बेटा बनकर बदन लेकर जमीन पर आया और लोग खुशी मना रहे हैं लोग झूम रहे हैं लोग क्रिसमस कर रहे हैं ईद मना रहे हैं इसलिए बाइबल हमें क्या सिखाती है तमजीद जमीन पर कर रहे हैं जमीन पर क्या कर रहे हैं तमजीद कर रहे हैं। पहला तवारीख 16 बाब 28 आयत मुकद्दसा में क्या लिखा है जी पहला तवारीख 16 बाब 28वीं आयत जी ऐ कौमों के कबीलों कौमों के कबीलों खुदावंद ही की तमजीद और खुदावंद के खुदा की क्या लिखा वहां खुदावंद के खुदा की तमजीद करो तमजीद और ताजीम करो। तज़ीम की होंदी है यार भाजिया नुकर 100 रुपया तो वाधू आज दे के जाना इंज नहीं मुड़दा कमाई करो आज आज बड़ा देना कमावा ना करो अपने खुदा की क्या करनी है हमने इज्जत करनी है तज़ीम का मतलब है तज़ीम का मतलब क्या है भाई इज्जत करेंगे आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है किसकी हम तमजीद करते हैं अंदाजा करो यार किसकी तमजीद करते हैं बादशाह उनके बादशाह ये जो खादम है ये किसकी है बात नहीं मैनू आती आगे अगर आप खुदा की तज़ीम नहीं करते तो खादम की क्या करेंगे छोटी सी बात है आपस में अगर हम बच्चों की इज्जत नहीं करेंगे मैं खुद कहता हूँ मैं बच्चों की इज्जत नहीं करूंगा बच्चे मेरे कभी इज्जत नहीं करेंगे मैं भैना छोटियां वड्डियां सारियां की इज्जत कर लेना वजह की अगर मैं इनको रिस्पेक्ट नहीं दूंगा तो ये मुझे कभी रिस्पेक्ट नहीं देंगे। ये मैंने सीखा है उसने कहा मेरा खादम जिसे मैंने भेजा है दो चांद इज्जत के दो चांद इज्जत के लायक अगर कोई उसकी इज्जत करता है तो बाप उसकी इज्जत करेगा एल्डर है मुबशर है परस्तार है दुआ वाले हैं या आप जितने गाने वाले हैं अगर आप ये समझ के करते हैं कि ये एक इंसान है आम बंदा है तो फिर आप कोई अजर नहीं पाते वो अगर जमीन पर आया वो आ सकता था वो सब कुछ कर सकता था मूसा के दौर में भी लेकिन उसने एक प्रोसेस रखा इंसान कब तक सुधरेगा कब तक मानेगा कब तक क्या करेगा लेकिन वक्त आया फिर वो मजबूर हुआ उसे आना पड़ा जमीन पर ताकि इंसान देखकर खुश हो सके इंसान देखकर मेरी हमद कर सके क्योंकि आज हम खादमों से बरकत नहीं लेते बरकत खादम देंगे जे पीएफकी नहीं जे देंगे ਅੱਜ ਗੱਲ याद रखो तेरियां ने बाबे ते मंगण वाले कदे नहीं जे बरकत देंगे कोई दे सकते ते मेरे सामने लाओ दसो तेन भैन कल नहीं समझ आई है इन्नी बड़ी 100-150 लोग बैठे जिन्होंने नहीं आई दसो मैनू कौन देता है बरकत बाप या खादम तालियां बजाए भाई के बाइबल पढ़ो बाप से मिलती है अपने रूहानी बाप खादम है अगर वो आपके लिए जागता है तो आपके लिए बरकत मांगता है कोई नहीं देगा मैं और मेरा बेटा जा रहे थे अल्लाह साहब इतने आया जरा कि वो मेरे बड़े भरा नहीं होंगे इतने आए यार तो उधरों भजदा एक फकीर है ए मेरे भरा ने मादर का कहना मैं परा कर हाथ पीछे कर रहे थे तो हाथ पिछो क्यों मैं पिछवाड़ हाथ ना लाई
अपनी बदलूंगा ना थारे नेट का ना चपा। हम खुदा के लोग हैं, बरकत खुदा ने देनी है। मैं बाप हूँ, मैं इसके लिए बरकत चाहूँगा। मैं इसका खादूँ, मैं इसके लिए बरकत चाहूँगा। मैं आप सबका बाप हूँ, मैं आपके लिए बरकत चाहूँगा। मैं आपके लिए जागूंगा, मैं आपके लिए रहूँगा, चलाऊँगा, रोज़ा रखूँगा। लेकिन हम कहें कि कोई आने जाने वाला मांगने वाला हमें बरकत दे दे, तो ये मुमकिन है? नहीं। ये नामुमकिन है। बरकतें आपके पास है, आप उसे लेने नहीं चाह रहे। आलमे बाला तो थले आ गए से दादा, जी। पिछली लाइन आ गया, शहजादा आया, कितना लिए आया? हमारे लिए। मैं कहना मेरे लिए है। यस कब हाँ मेरे लिए, मेरे लिए आया। इतने रख के कब हाँ मेरे लिए। मेरे लिए आया। अभी तक कहे ना लड़ना जात बना। इतो नहीं करनी कहा है, तो मेरे डैडी कहिए और यही कहा मेरे लिए आया, मेरे लिए आया। मुझे बरकत देने के लिए। आज रिसीव करके जाओ जो ना था अगले साल बरकत देख रहा था मैंने दसी। लेकिन यहाँ से दुरुस्त कर ले, यहाँ से दुरुस्त कर ले। एक छोटा जा दिमाग इतने पे आए इन्हें कहो तुम्हें क्या दे। बाइबल हमारी रहनुमाई करती है। कौमें कबीले सब खुदा की क्या करें? वर्ड ऑफ ग्लोरी ऑन अर्थ, यानी आसमान दा खुदा जमीन पे आया तो जमीन भी खुदा दी की करे, तमजीद करे। की करे, तमजीद करे। करिश्मा की करे, हमद करे। खुदा दी की करे, हमद करे। और अगर हम करते हैं तो खुदा खुश होता है। अब फाइनल करेंगे, हम कहाँ किसको जाहिर करती है? आसमान की अजमत को जाहिर करती है। इसको जाहिर करती है। सुलेमान किसको जाहिर करती है? शाबाश। जमीन पर उन आदमियों के लिए अमन है जो सुलह सलामती में है, जो राजी हैं, जो खुदा की तमजीद करते हैं और जो खुदा के फजल और मर्जी में हैं। ये शहजादा उनके लिए आया, ये उनके लिए आया, ये उनके लिए आया, ये आप सबके लिए आया। और फाइनल की तरफ बढ़ रहे। लूका 1:46 में क्या लिखा है? कटो या इन्हें बड़े तुसी बैठे हो। उसी दम उसका मुंह और जबान खुल गई। उसी दम उसका मुंह और जबान खुल गई। किसकी? किसकी खुली है? यूहन्ना दी खुली है। किसकी खुली है? 10 जरा पढ़े ना। किसकी खुली है? उसी दम उसका मुंह और जबान खुल गई। हाँ। और वो बोलने और खुदा की हमद करने लगा। कौन? पढ़ते जाए। और उनके आसपास के सब रहने वालों पर खौफ दहशत छा गई। हाँ। और यहूदा के तमाम पहाड़ी मुल्क में इन सब बातों का चर्चा फैल गया। और सब सुनने वालों ने उनको दिल में सोचकर कहा, तो ये लड़का कैसा होने वाला है, क्योंकि खुदावंद का हाथ उस पर था। हाँ जी, जकरिया की नबूवत। जकरिया की नबूवत है। जब वो काम पूरा होता तब उसका जुबान और मुंह क्या हुआ? वो क्या कर रहा है? क्या कर रहा है वो? खुदा की हमद कर रही है। कौन कर रही है? कौन कर रहा है? जकरिया। जकरिया खुदा की हमद कर रहा है। जी। कौन कर रहा था? ऊपर से पढ़ ले इसको, 40 आयत से पढ़ ले जरा। इसकी 40 आयत से पढ़ ले। और जकरिया के घर में दाखिल होकर अलिशबा को सलाम किया। जकरिया के घर में दाखिल होकर लिशबा को क्या किया? सलाम किया। सुने, अब गौर कर रहे हैं। और जो ही अलिशबा ने जुई लिशबा ने मरियम का सलाम सुना। किसका सलाम सुना? मरियम का। मरियम का सलाम सुना। तो ऐसा हुआ कि बच्चा उसके रहम में उछल पड़ा। उछल पड़ा और अलिशबा रूह कुद्दस से भर गई। किससे भर गई? और बुलंद आवाज से पुकार ये कौन कह रही है? लिशबा। सुनो आगे। और बुलंद आवाज से पुकार कर कहने लगी कि तू औरतों में मुबारक। तू औरतों में मुबारक है। हाँ, और तेरे रहम का फल मुबारक है। तेरे रहम का फल मुबारक है। आगे। और मुझ पर ये फजल कहाँ? मुझ पर ये फजल कहाँ से हुआ? हाँ, कि मेरे खुदावंद की माँ मेरे पास आई। पढ़ते जाए। क्योंकि देख जो ही तेरे सलाम की आवाज मेरे कान में पहुंची, बच्चा मारे खुशी के मेरे रहम में उछल पड़ा। और मुबारक है वो जो ईमान लाई, क्योंकि जो बातें खुदा की तरफ से हैं। रुके, ये कौन पहली हमद कर रही है? कौन कर रही है भाई? ऊपर फरिश्ते कर रहे हैं।
फिर गडरियों ने की कि नहीं? नजूमियों ने की, जिसे मजूसी कहते हैं। चरवाहों ने की, जो जिन्हें हम गडरिया कहते हैं। ऐसे ही है, उन्होंने की। यही बात है ना, जमीन पर सुलह सलामती राज़ी और तमजीद है। कौन कौन कर रहे हैं? फरिश्ते कर रहे हैं, फिर मजूसी कर रहे हैं, फिर चरवाहे कर रहे हैं, फिर आसपास के लोग कर रहे हैं। फिर मरियम के पास कलाम पहुंचा, मरियम खुदा की हम्द करनी शुरू हो गई। जब मरियम हम्द करने लगी, लिशबा के साथ पहले आया, और लिशबा खुदा की हम्द कर रही है, और लिशबा के घर में मरियम आई, और जो ही सलाम सुना तो वो रूह कुदरत से भर गई, और वो खुदा की हम्द करने पढ़ते जाए। जल्दी करें। फिर मरियम ने कहा, मेरी जान खुदावन की बड़ाई करती मेरी जान खुदावन की बड़ाई करती है, हाँ। और मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश हुई, मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्त हाली पर नजर की। हाँ और देख, अब से लेकर हर जमाना के लोग मुझको मुबारक कहेंगे, हाँ जी, क्योंकि उस कादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, और उसका नाम पाक है, और उसका रहम उन पर जो से डरते हैं पुष्ट दर पुष्ट रहता है। शुक्रिया। फिर जो भाई कामरान पढ़े थे, वो जकरिया नबूवत कर रहे हैं, वो जकरिया खुदा की हम्द कर रहे हैं। उसे आप 46, 47, 48 आयत तक पढ़े जरा जल्दी से, उसी को 46 को जल्दी से। उसी दम उसका मुंह और जबान खुल गई। पढ़े भाई 46 आयत, 64 सॉरी 64 आयत। उसी दम उसका मुंह और जबान खुल गई, उसी दम उसका मुंह और जबान और वो बोलने और खुदा की हम्द करने लगा। क्या करने लगा भाई? बोलने इधर और देखो, खुदा की हम्द तुसी करे। पढ़ना नहीं, इधर देखो, खोलो ना और पढ़ता पे आओ। क्या करने लगी? हम्द करने लगा। हाथ थले करो, सोची पे थले करो। तुसी क्या करने लगी? करने लगा के करने लगी? करने लगी। करने लगी, करने लगा। वो अपने वाला कह रही है। खुदा की हम्द करने पढ़िए जरा। करने लगा, और उनके आसपास के सब रहने वालों पर दहशत छा गई, दहशत छा गई। आगे और यहूदा के तमाम पहाड़ी मुल्क में इसकी यहूदा के तमाम पहाड़ी मुल्क में इन सब बातों का चर्चा फैल गया, हाँ और सब सुनने वालों ने उनको दिल में सोचकर कहा है कि ये मरियम? लड़का कैसा होने वाला है, ये लड़का कैसे होने वाला है? क्योंकि खुदावंद का हाथ उस पर था। खुदावंद का हाथ उस पर था। और अब अभी हमने 40 से 41 आयत पढ़ी कि मरियम और लिशबा भी खुदा की हम पर फरिश्ता इसके पास भी है। इधर गौर करो, लिशबा के पास आया, मरियम के पास आया, जिक्रिया के पास आया, यूसुफ के पास आया, गडरियों के पास आया, मजूसियों के पास आया, हमारे पास आया बेशक। कि नहीं आया? आमीन, आमीन, आमीन। आया कि नहीं? आया ना? आया तो खबर पहुंची जे ना। आया तो फिर हाल में बाला पर खुदा की जीत हो। आसमानी लश्कर की एक बड़ी गिरोह खुदा की हम्द करती हुई। और कहती हुई जाहिर हुई, आलमे बाला पर खुदावन की तमजीद हो। आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो। मत्ती 1:9 आखिरी आयत है। ये क्या कर रहे हैं? और उजरिया और युताम पैदा हुआ, और युताम से आखिस पैदा हुआ, और आखिस से हिजकिय्याह पैदा हुआ। जी 19 आयत पढ़े जरा। बस उसके शौहर यूसुफ ने जो रास्तबाज था, हाँ जी पढ़ो, ठीक है। उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। जी वो उन बातों को सोच ही रहा था। हाँ जी। दाऊद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर। ठीक है, वो शिजरनामा भी था। ये भी आयत अगर 9 आप पढ़ ले, दूसरे बाब की 9 आयत जरा पढ़ लीजिए, क्या लिखा है यहाँ। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए। हाँ देखो, जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था, वो उनके आगे आगे चला। उनके आगे आगे चला। उनके आगे आगे चला। इधर देखे, उनके आगे आगे चला। यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर जा खड़ा, उस जगह के ऊपर जा ठहर गया ठहर गया जहाँ वो बच्चा, और वो सितारे को देखकर नायत खुश हुए। उस सितारे को देखकर नहायत खुश हुए। आज आपने सितारे को देखा नहीं, आपने यीशु मसीह को देखा।
आप इस तारे को देखा जो सुबह का चमकता, बहन यास्मीन सुबह का चमकता और धमकता हुआ सितारा वो कौन है? यीशु वो मसीह, कौन है? यीशु मसीह, सारे कह सकते हैं वो कौन है? यीशु नासरी, वो कौन है? यीशु नासरी। वो कौन है? आइए अपने स्वरूप को झुकाएं। खुदा